ओवर कंज्यूमरिज्म को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हमें लगता है कि हमने जो भी चीज इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक पर देखी हमें वो चीज खरीदनी ही खरीद, उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। इसी चीज का शिकार ब्राइड्स टू बी भी होती हैं। उनको लगता है कि दुनिया जहान का मेकअप खरीदना जरूरी है, 10-10 पैलेट्स खरीदना जरूरी है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो है ब्राइड्स टू बी के लिए या उन लड़कियों के लिए जो मेकअप खरीदना चाहती है, लेकिन वो वाला मेकअप जो वो वाकई इस्तेमाल करेंगी और उनके पैसे जाया नहीं होंगे। आई गॉट मैरिड ऑलमोस्ट 2 years अगो और मेकअप खरीदते हुए कुछ चीजें मैंने इस तरह की खरीदी थी जो आज तक मैंने खोल के भी नहीं देखी। तो अगर आप इन मिस्टेक से बचना चाहते हैं, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बेसिक मेकअप भी बताऊंगी जो खरीदे बगैर आपका गुजारा नहीं है, साथ साथ आप लोगों को प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस मेकअप की। बेस मेकअप लेते हुए सबसे पहले जहन में आना चाहिए एक प्राइमर। आप कोई भी अच्छा प्राइमर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ले सकते हो। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी मिस रोज का फोटो फिनिश प्राइमर। दिस इज वेरी अफोर्डेबल और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग प्राइमर नहीं लेना चाहते तो यू कैन स्किप दिस स्टेप, लेकिन हैवी मेकअप अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक प्राइमर में इन्वेस्ट लाजमी करना चाहिए। प्राइमर की बजाय आप लोग कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। बेस मेकअप के सेकंड स्टेप में बारी आती है एक कलर करेक्टर की। बहुत सारे लोग कलर करेक्शन के स्टेप को मिस कर देते हैं, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों के बहुत हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स हैं तो आप लोग कोई भी पीच कलर करेक्टर ले सकते हो। मेरे पास जो है वो है क्रिस्टाइन की ये स्टिक। इसका नंबर है CN38 और इसका शेड ऐसा है। इसको मैं अपने डार्क सर्कल्स, कोई भी माउथ के एरिया जहां पे भी कोई पिगमेंटेशन कलर करेक्शन की जरूरत है वहां पे अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा आई हैव दिस कंसीलर बाय रिवाज कॉस्मेटिक्स। इसका शेड है 006 और इसका कलर कुछ इस तरह का है। ये मेरी स्किन टोन से डार्क कलर का कंसीलर है। आप भी अपनी स्किन टोन से डार्क कलर का कंसीलर ही लें। ये देखिए इसने मेहंदी को भी कैसे कंसील कर दिया है। रिजल्ट चेक करें। तो आप भी अपनी स्किन टोन से डार्क कंसीलर ही ले। अभी डार्क स्पॉट्स, दाग धब्बे होंगे वो फौरन छुप जाएंगे। और अगर आप लोगों के बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, प्रॉपर ब्राउन ब्लैक डार्क सर्कल्स हैं, तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक ऑरेंज कलर की कंसीलर स्टिक ले लें। दिस इज ऑल्सो बाय क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स। ये ऑरेंज कलर आपकी डार्कनेस को कैंसिल करेगा और उसके ऊपर आप लोगों का बेस मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कलर करेक्शन के बाद बारी आती है बेस की। और फाउंडेशन खरीदते हुए आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, आप लोग किस तरह का फिनिश चाहते हो। आई वुड रिकमेंड शुरू में जो आपकी दावतें होती हैं, शादियां अटेंड करनी होती हैं, फैमिली डिनर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, आप एक बेस ऐसी ले लो जो बहुत ही हाई कवरेज हो और एक बेस ऐसी ले लो जो आपको डेली वेयर के लिए चल जाए, क्योंकि रोज रोज हैवी फाउंडेशन यूज करके आपकी स्किन भी खराब होगी और इतना हैवी मेकअप रोज रोज अच्छा भी नहीं लगता। फॉर अ फुल कवरेज फाउंडेशन आई वुड रिकमेंड दिस मुसरत मिसबा की फाउंडेशन। दिस इज इन द शेड आलमंड। ये तमाम देसी स्किन टोन्स को सूट कर जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होता। फाउंडेशन लेते हुए आपने हमेशा अपने फेस के ऊपर टेस्ट करना है कि वो बहुत ज्यादा व्हाइट ना हो। बहुत ज्यादा व्हाइट फाउंडेशन लेने से पैसे भी जाया होंगे और आपका मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की मिस्टेक्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यू कैन चेक दैट वीडियो आफ्टर। डेली वेयर के यूज के लिए आई वुड रिकमेंड यू मिस रोज की फाउंडेशन। दिस इज इन द शेड बेज 1। के अलावा आप मेबेलिन की फिट मी भी ले सकते हो। ये तो फाउंडेशंस ऐसी हैं जो मैंने ली थी और इनकी कवरेज भी नॉर्मल टू मीडियम है। आप इनको हाई कवरेज भी कर सकते हो और आई थिंक ये डेली वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब बेस लगाने के बाद बारी आती है पाउडर की। फॉर पाउडर्स ब्राइड्स आप लोगों को एक लूज पाउडर लेने की जरूरत है और 2-3 आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर्स ले ही लो। ये लूज पाउडर आप यूज करें इवेंट्स के लिए या फंक्शंस के लिए, दावतों पे बनाने के लिए। बिक्यूट का लूज पाउडर है और इसका कलर नंबर है LPF1। लूज पाउडर से आपकी जो हैवी बेस है वो सेट होती है और अपनी जगह से हिलती नहीं है, लेकिन डेली वेयर के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर्स ले लो। ब्यूटीफाई बाय आमना का है एंड दिस इज बाय मिडोरा। मिडोरा वाले का शेड है टेराकोटा और ये बहुत अफोर्डेबल है, लाइक आई थिंक 400-300। और ब्यूटीफाई बाय आमना वाला जो है वो है 1500-1600 का। कॉम्पैक्ट पाउडर्स आप लोग 2-3 लाजमी ले लो क्योंकि आप लोग रोज ही यूज करने हैं और ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो बेहतर है कि आप इनका बैकअप ले लो। लूज पाउडर लेना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी काम चला सकते हो। बेस मेकअप के बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग के लिए आप कोई भी एक पैलेट ले लो। दिस इज 5 कलर पैलेट बाय मैक्स गर्ल। ये कोई हाई एंड प्रोडक्ट नहीं है। इसके अंदर शेड्स चेक करें।
आप लोगों को कोई भी पैलेट लेनी है कॉन्टोरिंग के लिए जिसमें इस तरह के शेड्स हों। कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये 2 शेड्स जो है वो मिक्स करती हूँ और हाइलाइटिंग के लिए मैं बाकी ये 3 शेड्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ। तो इनमें से कोई भी शेड ऐसा नहीं है जो मेरा ज़ाया जाता है या मैं यूज़ नहीं करती। तो आपको इसी तरह के शेड्स वाली कॉन्टोरिंग पैलेट लेनी है। कॉन्टोरिंग के बाद बारी आती है ब्लश की। आप लोग सिंगल शेड्स पे इतने पैसे ज़ाया ना करो। इससे बेहतर है आप एक ब्लश पैलेट ले लो जिसमें डिफरेंट किस्म के ब्लश कलर्स हों जो आपको पसंद हो। इसमें एक ऑरेंज शेड भी है, पिंक शेड भी है, लाइट पिंक भी है, डार्क पिंक भी है, थोड़ा सा ब्राउन में भी है। तो आप इस तरह के शेड्स वाली कोई भी ब्लश पैलेट ले सकते हो और अपनी मर्जी का ब्लश कलर आप बना सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए सबसे पहले जहन में आता है कि मुझे एक बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट चाहिए जिसमें सारे कलर्स हों, येलो भी हो, ग्रीन भी हो, ब्लू भी हो, लेकिन ये सारे कलर्स यूज नहीं होते। आप लोग कोई भी ऐसी आई शेडो पैलेट लो जिसमें अच्छे से न्यूट्रल कलर्स जो हैं वो मौजूद हो। न्यूट्रल कलर्स में आते हैं आपके ब्राउन्स, पिंक्स, ब्लैक और कुछ शिमर शेड्स जो हैं वो भी हों। दिस पैलेट इज बाय मिस रोज और इसमें आप शेड्स चेक करो। इसमें जितने भी शेड्स हैं वो सब मैं यूज करती हूँ, कोई भी शेड जो है वो जाया नहीं जा रहा। तो आपको इस तरह की आई शेडो पैलेट लेनी है बजाय कि आप मेटालिक शेड्स वाली लो या ब्लू ग्रीन पॉप कलर्स वाली लो, क्योंकि वो शेड्स आप कभी भी यूज नहीं करोगे। वो वाली आई शेडो पैलेट हमेशा पड़ी रहेगी। तो ब्राउज के लिए मेरे 2 होली ग्रेल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ये है मिस रोज का आईब्राउ पेन और एक ये है ब्रश। सिंपल एक ब्रश है, स्पूली ब्रश। ये 2 चीजें ले लो और आईब्राउ मेकअप भी फिनिश हो जाएगा। इस पेन के एक साइड पे आपके इस तरह से पेन होगा और ये आप हमेशा ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर का लो, कभी भी ब्लैक कलर का ना लो, वरना ब्लैक कलर से आईब्रोज आपकी बहुत हार्श लगती हैं इन रियल लाइफ। के इस तरफ जो है एक मस्कारा, जेल मस्कारा टाइप है आप लोगों की आईब्रोज के लिए, बट आई डोंट यूज दिस क्योंकि अगेन ये ब्लैक कलर में है तो ये थोड़ा हार्श हो जाता है। यूज करने के बाद आई ब्रश माई आईब्रोज विद दिस पूली ब्रश एंड आई एम डन। अब बारी आती है हाइलाइटर पैलेट की। तो हाइलाइटिंग के लिए भी आप इस तरह की कोई पैलेट ले लो जिसमें इस तरह के शेड्स हों। बिल्कुल गोल्डन है, एक थोड़ा व्हाइट है, एक रोज गोल्ड सा है, एक उससे भी ज्यादा रोज गोल्ड के 2 वेरिएंट्स हैं और एक पिंक है। तो इस तरह के हाइलाइटर्स आप लो, या आपके हर ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे। आप इनको मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको 5-6 अलग अलग हाइलाइटर्स लेने की या एक बड़ी सारी हाइलाइटर पैलेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई बॉट दिस 2 years ago और इसको मैंने यूज भी बहुत किया, लेकिन अभी तक ये फुल है। अब बारी आती है मस्कारा की। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बार बार खरीदती रहती हूँ। मस्कारा, कॉम्पैक्ट पाउडर्स और लिपस्टिक्स। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक वही हैं जो मैंने 2 साल पहले बाय किए थे। मस्कारा में आप इस तरह का आप टेस्टर अप्लाई करके देखना, इस तरह का मस्कारा लेना जो ज्यादा क्लम्पी ना करे आपकी आईलैशेस को, डेली वेयर के लिए परफेक्ट हो। एक मेरे पास ये मिस रोज का है, एक ये एमरिच कॉस्मेटिक्स का है और एक ये मेबेलिन कोलोसल मस्कारा है, दिस वन। आईलाइनर अगर आप लोगों का लगाने का शौक है तो आप 1 या 2 ब्लैक आईलाइनर्स ले लो। पेन वाले लेना जिसकी निब जो है वो थोड़ी बारीक हो। इस तरह की मिस रोज के बहुत अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं। इसके अलावा अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक अगर आप लोगों को ब्लैक काजल पसंद है तो आप काजल पेंसिल ले लो। अगर आप लोगों को व्हाइट वाटर लाइन में व्हाइट कलर अच्छा लगता है तो आप व्हाइट ले लो। ब्लैक के अलावा आप एक अच्छा आईलैश कर्लर लाजमी लो, ये आपके बहुत काम आएगा। लेंस का शौक है तो आप लेंस बनवा लो, उसका पानी ले लो। इसके अलावा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईलैशेस तो आप आईलैशेस ले लो। साथ क्रिस्टाइन की ग्लू आती है, वो भी लैश ग्लू आती है, वो भी अफोर्डेबल है और आप वो ले सकते हो। अगर आप लोगों को आईलैशेस लगानी नहीं आती है, उसका शौक नहीं है, देन यू कैन स्किप इट। इसके अलावा एक अच्छा मेकअप फिक्सर स्प्रे ले लो। अगेन दिस इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन अगर आप लोग हैवी मेकअप को ज्यादा देर तक सेट रखना चाहते हो तो एक मेकअप स्प्रे के अंदर भी इन्वेस्ट कर लो। इसके अलावा अगर आप लोगों को शौक है तो आप चंकी ग्लिटर्स ले सकते हो, लेकिन आई थिंक उससे मेसी होता है और वो इतने यूज भी नहीं होते। पार्लर्स के लिए वो अच्छा होता है क्योंकि उन्होंने ब्राइड्स को रेडी करना होता है, तो हर चीज आपके घर में यूज करने वाली नहीं होती। लेट्स डिस्कस द टूल्स दैट आर अप्लाइड टू ब्लेंड और अप्लाई योर मेकअप। आपको एक बहुत बड़ी ब्रश किट या बहुत ज्यादा स्पंजेस की जरूरत नहीं है। आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस सम स्टेपल्स विच आर रिक्वायर्ड, और अगर आप चाहो तो इनमें से भी कुछ चीजें स्किप कर सकते हो। ब्रशेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें लोग इतने ज्यादा ब्रशेस जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं और उसके बाद वो यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह का एक ब्रश लेना है। इससे मैं सिर्फ ब्लश ऑन लगाती हूँ या कभी कभी इसी से अपना आई शेडो भी कर लेती हूँ। चिन पे ब्लश लगाना हो, कुछ हो, तो ये ब्रश जो है वो लाजमी है। और कॉन्टोर अप्लाई करने के लिए इस तरह का कोई एंगल्ड ब्रश ले लो। इसके अलावा ये स्पूली ब्रश मैंने आपको पहले दिखाया था, ये जरूरी है आईब्रोज को ब्रश करने के लिए। 3 मेरे पास आई शेडो ब्रश हैं, बस सिर्फ 3।
ये जो है ये ब्लेंडिंग के लिए भी यूज करती हूँ, वैसे भी कोई आई शेडो अप्लाई करना हो डेली वेयर के लिए तो ये बेस्ट है। ये वाला जो है अगर प्रिसिजन मुझे चाहिए हो, जैसे बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे सिर्फ ब्लश आई शेडो लगाना है या सिर्फ नीचे लगाना है, तो उसके लिए ये वाला यूज कर लेती हूँ। एक इस तरह का ब्रश है, थोड़ा चपटा सा, ये भी ब्लेंडिंग के काम आता है। 6 ब्रशेस हैं और आपको कोई भी ज्यादा सारे ब्रशेस लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ही हाई एंड ब्रशेस लेने की भी जरूरत नहीं है। दीज वर्क जस्ट एज गुड। इसके अलावा अपनी बेस को ब्लेंड करने के लिए आप लोग इस तरह के मेकअप स्पंजेस ले सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर्स जिसको कहते हैं, और इस तरह का आप पाउडर को लगाने के लिए इस तरह का स्पंज जो है वो बाय कर सकते हो। लास्ट में बारी आती है जी लिपस्टिक्स की। इसकी कलेक्शन बहुत ज्यादा है। लिपस्टिक इज अ मस्ट हैव इफ यू आर अ ब्राइड टू बी, तो आप न्यूड लिपस्टिक्स भी ले लो और डार्क शेड्स भी ले लो और कुछ ग्लॉस भी ले लो। तो लिपस्टिक्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हो, अपनी पसंद का शेड जो है वो पसंद कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक्स भी अटैच किया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके बाय भी कर सकते हो। आई थिंक मैंने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कवर कर दिए हैं। इसके अलावा आपको किसी भी मेकअप की जो है वो जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि आपको बहुत ज्यादा मेकअप लेने की जरूरत है तो आप इससे पैसे ही जाया होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर इट विद ब्राइड्स टू बी। कमेंट्स में मुझे बताएं इफ यू वांट कि मैं इसको एक ब्राइडल सीरीज बनाऊं। अब शादी सीजन जो है वो आने वाला है, तो ऐसी वीडियोस बनाऊं जो ब्राइड्स के लिए हेल्पफुल हो। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, तो ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। I upload videos every week. I will see you guys in my next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।